हेलो, चलिए अच्छा उसको बाद में बताएं। मतलब 104 कीज होती हैं, ठीक है। फिगर 1 shows keyboard having 104 keys, ठीक है। द नेम QWERTY comes from the first 6 letters of the top left alphabet row, ठीक है। तो QWERTY comes from the first 6 letters, जो ऊपर देखिए आपने कीबोर्ड में देखिए दिखा रहा है ना, QWERTY जो लिखा रहता है वो फर्स्ट 6 लेटर्स होते हैं टॉप लेफ्ट अल्फाबेट रो में, ठीक है। तो वहां से कीबोर्ड कंटेन्स मल्टीपल कीज होती है। व्हेन अ की इज प्रेस्ड अ डिजिटल कोड इज सेंट टू द कंप्यूटर। देखिए आपको मालूम है जब मैंने स्काई वैल्यू पढ़ी है, हेलो, स्काई वैल्यू, हेलो हेलो हेलो, आवाज देर में आती है क्या, धीमे, बीच बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम करता है। हाँ ये बताइए स्काई वैल्यू क्या होती है, पता है किसी को स्काई वैल्यू? अमेरिकन स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एक ही कोड होता है। जैसे कीबोर्ड में जितने भी कीज लगे हैं उनकी एक स्काई वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, तो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड के अगर हम स्काई वैल्यू की बात करें तो वो होती है हमारे पास, वो कितनी होती है स्काई वैल्यू वो हम आपको बता देते हैं। कैपिटल ए टू कैपिटल जेड जो होता है वो 65 से 90 के बीच में होता है। मतलब अगर कैपिटल ए अगर आप प्रेस करते हैं तो उसकी जो स्काई वैल्यू है वो कंप्यूटर क्या समझता है, 65 समझता है, ठीक है। तो 65 को वो किसमें बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है, आई बात समझ में। और कैपिटल ए से कैपिटल जेड की जो वैल्यू होती है स्काई वो होती है 65 से 90 के बीच में। अगर स्मॉल लेटर दबा रहे हो, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, उसकी वैल्यू होती है 97 से 122 रिस्पेक्टिवली। और जो इसमें हमारे पास होता है 0 to 9 न्यूमेरिक अल्फाबेट, ठीक है। तो न्यूमेरिक जो कीज होती हैं उनकी वैल्यू होती है 48 टू 57। कितनी होती है, 48 टू 57। क्लियर हुआ? अच्छा अब ये जो मैंने रेंज बताई, हेलो, ये जो रेंज बताई है इस रेंज के बीच के जो इतने भी नंबर्स इसमें नहीं है वो नंबर्स जो होंगे वो अल्फा न्यूमेरिक कीज और स्पेशल सिंबल्स के लिए चले जाते हैं। आई बात समझ में? उसी के लिए यहाँ पे लिखा है व्हेन अ की इज प्रेस्ड अ डिजिटल कोड इज सेंट टू द कंप्यूटर व्हिच इन टर्न डिटरमाइंस व्हिच की हैज बीन प्रेस्ड। जो भी हम की, फॉर एग्जांपल व्हेन यू प्रेस की ए विथ कैप्स लॉक टर्न्ड ऑन द कोड, उसका कोड ये होगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए का कोड वैसे स्काई वैल्यू होती है 65, बट यू हैव टू कन्वर्ट 65 इनटू बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आती है, करके देख लेना। is sent to the computer. The computer is turn translate the code and determines the that you have to press press key A, ठीक है, उसको ट्रांसलेट कर देती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? कीबोर्ड में कोई दिक्कत? बस ऐसे ही सबके बारे में पढ़ना है। अब इसमें एडवांटेजेस कीबोर्ड के क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, पढ़ लो जरा। जहाँ ना समझ में आ रहा हो बताओ, ये तो बड़ी सिंपल चीजें हैं। इसके बाद एक इधर टेबल बना हुआ है पेज नंबर 17 पे, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट कीज, ठीक है। अरे दिख रहा है, हेलो, आ रहा, ठीक है। देख लो जरा इसको, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, देख लो, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, आप खुद से पढ़ लो, ये सब घर पे ही पढ़ सकते हो। कोई चैप्टर ये बहुत, 2 चैप्टर तो ऐसे समझ लीजिए सिंपल टाइप के हैं ये आपके, थर्ड से थोड़ा स्टार्ट होगा आपका। भाई बुक सभी ने परचेज कर ली है? बुक सभी के पास है? हेलो, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसके पास बुक ना हो, बुक परचेज कर लें सभी। सर फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सब कॉपी में नोट कर लिए सभी ने, नोटबुक में? किसी भी दिन नोटबुक मंगवा सकते हैं।
तो नोटबुक आपकी पूरी होनी चाहिए। हाँ आसिफ का बेटा फोटो में क्वेश्चन आंसर की एक्चुअली में टिक लगवाता हूँ। आप गर्ल से ले लीजिए, अल्सिफा, अल्सिफा खातून ना। हेलो, हाँ बेटा ऐसा करो किसी लड़की से ले लो, अंशिका है, वैष्णवी है, वैष्णवी, बेटा इसको दे देना, वैष्णवी, बेटा इसको अल्सिफा को दे देना, थोड़ा इसको फर्स्ट चैप्टर का टिक लगवा देना। ठीक है, अल्सिफा खातून, अल्सिफा खातून, बेटा ऐसा है ध्यान रखो, मैं एक्चुअली में क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है ये बुक में, एक्चुअली में एक साथ 40-40, 50-50 क्वेश्चन है और मैं सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, तो मैं सारे क्वेश्चंस बोल के नहीं लिखा पाऊंगा। अब आप हायर क्लासेस में आ गए हैं, 9th-10th वालों को सिर्फ मैं चैप्टर डिक्टेट करता हूँ, जो क्वेश्चन आंसर है उसी बुक में टिक करवा देता हूँ, मैं लिखवाता नहीं हूँ क्योंकि इतना समय ही नहीं है बेटा, समझ रही हो ना। हाँ बताओ अविरल। समझा रहे बेटा, 1 मिनट रुको, अभी हम किसी से बात कर रहे हैं, बीच में नहीं इंटरप्ट करो, उसको समझा तो लेने दो, नई बच्ची आई है, ठीक है, नहीं उसको कंफ्यूजन रहेगी फिर, बता रहे हैं। हेलो, हाँ अल्सिफा, तो बेटा इसलिए क्योंकि क्योंकि अगर हम लगवाएंगे, तुम खुद सोचो, अगर 50 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, तो 40 मिनट के पीरियड में नहीं हो सकता। जो 40 मिनट की जूम क्लास है तो उसमें पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। ऐसे तो हम एक ही चैप्टर पे पढ़े रहेंगे, हमको चैप्टर खत्म करने 10, तो इस वजह से हम टिक लगवा देते हैं। आप ले लीजिएगा वैष्णवी से, ठीक है, तो लेके उससे टिक लगा लेना और कर लेना अपने कॉपी में, नोटबुक में, और नेक्स्ट टाइम से जब भी क्लास जरूर लो हमारी, मैं क्लास में ही, जूम क्लास में ही क्वेश्चन आंसर्स भी कराता हूँ, तो मतलब उसी में टिक लगवाता चलूंगा, आपको पेज नंबर बोलूंगा, आपको वहां पहुंचे। बुक है कि नहीं आपके पास? हेलो, बुक ले लो, बिना बुक के काम नहीं चल पाएगा, नहीं तो तुम्हें हर बार किसी से हेल्प। अच्छा ठीक है बेटा, बुक परचेज करो जल्दी से, अभी जैसे जब तक ये चैप्टर हम खत्म करेंगे तब तक बुक ले लेना, ताकि हम इसके क्वेश्चन आंसर जब कराए तो साथ में हमारे टिक लगाते चलना, ऐसे होगा, हो पाएगा, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ अविरल, सेकंड ना एडवांटेज, सेकंड पॉइंट अविरल, अब बताएं। ठीक है, देखो, अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स सच एज मल्टीमीडिया एंड सिंपल कीबोर्ड, यू कैन यूज अ कीबोर्ड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो एडवांटेज क्या है कि बहुत सी वैरायटी के आजकल कीबोर्ड्स मार्केट में आ गए, तुमने देखा भी होगा, तुमने ये चीज गौर भी की होगी, नोटिस भी की होगी। कई तो ऐसे कीबोर्ड है जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, बहुत सी कीज अब आप देखा होगा आपने, आप कीबोर्ड में ऐसे आ गए जो ज्यादा मल्टीमीडिया को भी सपोर्ट करते हैं। सिंपल कीबोर्ड भी होता है, आपने देखा है, सिंपल कीबोर्ड ऐसे ही समझ लो जैसे तुम्हारे स्कूल में कंप्यूटर लैब में जो कीबोर्ड रखे हैं, दिस इज सिंपल कीबोर्ड, ठीक है। और तो यू कैन यूज अ कीबोर्ड अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप, अरे मान लो अविरल तुमने लैपटॉप खरीदा या डेस्कटॉप लिया, अब कीबोर्ड तुम चाहो चाहो तो उसमें स्पेशल वाला लगा लो या तुम नॉर्मल वाला कीबोर्ड लगा लो, अकॉर्डिंग टू योर नेसेसिटी, आपकी जो कंडीशन, आपकी जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग ले लो, तुम्हें क्या जरूरत है, कितने चीजों का काम पड़ सकता है, लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें खरीदते हैं, ये तो पता ही होगा, ठीक। डिसएडवांटेज सेकंड पॉइंट, चलिए देखिए, डिसएडवांटेज सेकंड पॉइंट कीबोर्ड का है, रेगुलर यूज ऑफ कीबोर्ड कॉजेज स्प्रेन इन रिस्ट एंड फिंगर्स। हाँ बहुत अच्छी चीज है, देखो ये बहुत काफी चीज है। देखो इस डिसएडवांटेज क्या होता है, जैसे कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं जो कॉजेज स्प्रेन इन रिस्ट, स्प्रेन इन रिस्ट का मतलब होता है जो कलाई में होता है दर्द पैदा करते हैं, जैसे मान लो कई घंटों तक आप कीबोर्ड पर काम कर रहे हो, टाइपिंग का वर्क कर रहे हो, तो क्या होगा, तो अगर कीबोर्ड एक ऐसा होता है जिसमें देखा होगा कीबोर्ड में स्टैंड लगा होता है, किसी किसी कीबोर्ड में पीछे बॉटम पे स्टैंड लगे होते हैं, देखा आपने, तो वो इसलिए लगाया जाता है कि कीबोर्ड का कुछ जो हम उसका कीबोर्ड है थोड़ा उड़ जाएगा, डायगोनल में हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, तो उसको टाइपिंग करने में आसानी होगी, वरना या तो आपकी चेयर ऊंची होनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि कीबोर्ड और यूजर आपस में पैरेलल वे में बैठने चाहिए,
तभी आपका उस पे हाथ सेट बैठेगा, वरना कोई चीज नीचे है कोई चीज ऊपर है तो आपकी कलाई में स्ट्रेन आ जाएगा, स्प्रेन आ जाएगा, दर्द होगा। पता चला कर रहे हो तुमको, करते करते एक समय आएगा कि इसमें दर्द कलाई में होने लगेगा। ऐसा आपने फील भी किया होगा, जो बच्चे अगर कंप्यूटर पे ज्यादा देर तक काम करते हैं, देखा है, ऐसा फील किया है? ठीक है, रिस्ट में और फिंगर्स में भी बहुत ज्यादा वो हो जाता है। क्लियर? हेलो, चलो अब और बताओ भाई, माउस स्टार्ट करें? ये जरा टेबल पढ़ लेना, ये जो भी कीज है टाइपराइटर कीज क्या होती हैं, इनका फंक्शन आपको पता होने चाहिए कि टाइपराइटर कीज है। हाँ, इसको पढ़ लो, अभी देख लो, अगर कोई तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो हमें बताओ तो हम उसको डिस्कस कर दें। देख लो 1 मिनट, इसको भी देख लो, देख लो टेबल में, बताओ मुझे कोई की में अगर। कौन पूछ रहा है डिसएडवांटेज का फर्स्ट पॉइंट, नाम बताओ। आदर्श, हाँ, तिवारी जी, पीयूष, फर्स्ट पॉइंट में क्या दिक्कत है? डिफिकल्ट टू एंटर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा सच एज पिक्चर्स, डायग्राम्स एंड वॉइस। तो क्या दिक्कत है? दिस, हाँ, जैसे ये कह रहे हैं कि इसका कीबोर्ड का एक ये भी डिसएडवांटेज है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, अगर आप जैसे कि क्या होगा, पिक्चर, डायग्राम्स और वॉइस, अगर ये हमें कीबोर्ड के थ्रू एंटर कराना है तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि नहीं? देखो, अगर नॉर्मल कीबोर्ड है तो उसके थ्रू नहीं होता है। क्या तुम्हारे कंप्यूटर लैब में जो की, तुम नए बच्चे तो नहीं हो? पीयूष तिवारी क्या नाम है? नया तो नहीं है, पुराना है ना ये बच्चा? नए हो बेटा? अच्छा, तुम इस लैब, कंप्यूटर लैब तो गए होगे ना? हाँ। कौन से? अरे किस, पहले किस स्कूल में पढ़ते थे बेटा? हाँ बेटा, वहाँ कंप्यूटर लैब थी, वहाँ पे लैब करने जाते थे बेटा? अभी तो 2 साल से नहीं गए होगे, मतलब पुराने 1 1.5 2 साल पहले की बात अगर कर ले, कोरोना पीरियड की बात हम नहीं करेंगे। हाँ, तो 2 साल पहले आप लैब करने जाते थे पीयूष तिवारी? हेलो, ठीक है, तो आप गए, आपने देखा होगा क्या नॉर्मल कीबोर्ड से आप कोई पिक्चर या डायग्राम या वॉइस एंटर करा सकते थे? ऐसा किया है कभी? तो वही चीज कह रहा है, ये डिसएडवांटेज है। जैसे नॉर्मल कीबोर्ड, अभी को आज की टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा कीबोर्ड आ गया हो जिन्होंने मल्टीमीडिया के इस चीज को सपोर्ट किया हो कि पिक्चर एंटर हो जाए या डायग्राम या वॉइस, तो वो बात अलग है। ये डिपेंड करेगा जो नया कीबोर्ड आया या नई टेक्नोलॉजी का। अगर हम नॉर्मल कीबोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, इसमें जो डिसएडवांटेज दिखा है अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल कीबोर्ड के अकॉर्डिंग कह रहा है। क्लियर? क्लियर भाई पीयूष तिवारी? ठीक है, देख लो टेबल में, बताओ फिर कोई दिक्कत हो तो फिर बढ़े आगे। माउस क्या है? देखो भाई, पढ़ना आपको पड़ेगा, ये हम एक एक लाइन पढ़ के, वैसे भी हम डिस्कशन एक एक लाइन करके करते हैं, पर कुछ चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ऐसे एक एक चीज तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ये सब आपका पढ़ा हुआ है। क्लास फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक आपने ये बेसिक कंपोनेंट्स कई बार पढ़े हैं। इस चैप्टर में थोड़ा सा एलेबरेट और डिटेल्ड मैनर में है, मतलब कौन सा माउस कैसा होता है, उसकी वर्किंग क्या है, बस इतना ही कुछ है इस चैप्टर में, और कुछ है नहीं। मतलब कोई ये मत समझना बहुत ज्यादा हो, ऐसा हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, समझ में आ जाएगा। हाँ बोलो। अरे कौन सा सारा थोड़ी हो पाएगा, तुम पढ़ो ना, बताओ कौन सा नहीं समझ में आ रहा है, साफ साफ तो लिखा है, बोलो। फंक्शन की बताए, अच्छा हाँ, फंक्शन की समझो। देखो फंक्शन की में क्या लिखा है, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर टू यूज, दिस कीज लेबल F1। देखो तुमने देखा होगा कीबोर्ड पर सबसे ऊपर F1 से लेकर, किसका क्वेश्चन है ये अविरल, आपने पूछा है? ठीक है, F1 से लेके F12 तक फंक्शन की होती हैं, और हर फंक्शन की का अलग अलग वर्किंग होता है। अगर तुमने अभी फंक्शन की यूज किया है कभी, ये बताओ अविरल, है?
तो F1 फंक्शन की का वर्किंग बताओ। अच्छा क्या होता है, जैसे बताओ F1 से क्या होता है अगर हम F1 प्रेस कर दें, बोलो। बताओ तुमने क्या हम यूज करें। चलो वो तो बेटा वहां पे शॉर्टकट्स की होते हैं, ये ध्यान रखिए कि एमएस ऑफिस में अगर आप यूज कर रहे हैं फंक्शन की का, तो एमएस ऑफिस पहली बात तो देखो, एमएस ऑफिस में तुम कर रहे हो प्रेजेंटेशन में, पहले तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब आप किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे और वहां पर आप कोई शॉर्ट की का यूज करेंगे, तो वो शॉर्ट की होती है। अगर वहां फंक्शन की का आप यूज कर रहे हैं तो वो उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग शॉर्टकट की है। क्लियर? मैं नॉर्मल पूछ रहा है, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ। सपोज कंप्यूटर ऑन किया, डेस्कटॉप हमारे सामने आ गया, अब तुमने F1 की प्रेस कर दी, अब क्या होगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे किया है कभी बेटा? वेरी गुड, नहीं सही बता रहे हो, वेरी गुड। F5 रिफ्रेश होता है, F1 से हेल्प होता है, F2 का रीनेम होता है, ठीक है। इसी तरह F3 F4 F5 F6 F7 जैसे फॉर्मेट जब मारते तो F10 F12 दबाते हैं, F10 F11 करके फॉर्मेट विंडो में जाते हैं जब कोई सिस्टम में फॉर्मेट मारा जाता है। तो ऐसे अलग अलग सभी फंक्शन की का वर्किंग होती है, ठीक है। तो ये काम होता है, फंक्शन की का मतलब होता है कोई स्पेशल टास्क को काम करे, उसको कंप्लीट करे। F1 फंक्शन मतलब कोई स्पेशल फंक्शन को कंप्लीट करे। जैसे F2 से रीनेम होता है, तो रीनेम अगर हमें किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को रीनेम करना है तो तुम राइट क्लिक करके जाओगे एडिट में रीनेम करने के लिए, ऑप्शन लोगे, या आप डायरेक्ट F2 की दबा दो तो डायरेक्ट वो रीनेम पे पहुंच जाओगे। आई बात समझ में? ऐसे शॉर्टकट की भी काम करते हैं ये सब। हाँ और बता। F7 डेस्कटॉप पे F7 से देखो, F7 F8 में, F7 का कभी कभी जो विंडोज में विंडोज के कॉन्फ़िगरेशन को अगर चेक करना हो तो F7 कीज को प्रेस कर सकते हो। ऐसा होता है इन कीज का कई कई मीनिंग होती है, जैसे जो हम बता रहे हैं वो तो है, और कुछ और भी मीनिंग कभी कई किताबों में दिया होगा, तो तुम ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमने ये बताया था तो ये नहीं था वो नहीं, ठीक है। मीनिंग इनकी अलग, मतलब एक से ज्यादा काम होते हैं फंक्शन की का। F2 से तो मान लो रीनेम होता है, पर कभी इसमें कुछ F1 से F12 तक में कुछ कीज ऐसी हैं फंक्शन की जिनका एक से ज्यादा वर्किंग होती है, ठीक है। और, और देख लो सब बाकी, और किसी को कोई दिक्कत चले माउस पे? माउस देखिए क्या है भाई, ये भी बेसिक इनपुट ऑफ कंप्यूटर भाई, बाकी सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन केवल एक अविरल पूछ रहे हैं, बाकी कोई नहीं पूछता है। बाकी सबको क्लियर है? A mouse is a basic input device of a computer. It controls the movement of the cursor or pointer on the, पता ही है यार माउस क्या करता है, मेन बेस ये भी बेसिक इनपुट डिवाइस है। ये जो कर्सर ब्लिंक करता है हमारा कंप्यूटर, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और ये आपको देखा है GUI पे बेस्ड कंप्यूटर्स पे होता है, जहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज किया जाता है, ठीक। GUI is a user interface that lets you interact with the computer by graphics rather than typing text command, ठीक है। ये चीज आप देख लो, इसको पढ़ लो भाई, हमने ओवरव्यू बता दिया है, इसको पढ़ लीजिए आप एक बार। आप माउस कितने प्रकार के होते हैं फिर ये बताते हैं आगे, ठीक है।